डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है और जो फिट रहना चाहते हैं उनके लिए है। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। हम ऐसे सात सुपर फूड की बात करेंगे, ऐसे खाने की चीज़ की बात करेंगे कि कोई भी अगर बुज़ुर्ग आदमी खाएगा तो जवान हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा और नई जवानी आ जाएगी, नया जोश आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, ताकत आ जाएगी एंड ही विल बी फिट फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना। तो आप जानना चाहेंगे वो 7 चीज़ कौन है जिसका आपको रेगुलरली यूज़ करना है और उसके अपने जीवन में उतारना है, उसको खाना है, उसको प्रयोग करना है ताकि आप बेहतर रहें। तो ये 7 चीज़ की हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपका लीफी ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी। याद कर लीजिए, हरी सब्जी हो, पत्तेदार हो तो भी ठीक है, बिना पत्तेदार भी हो वो भी। 2-4 नाम बता देता हूँ। लौकी है, पालक है, तुरई है, गोभी है, भिंडी है, ये सब हरी सब्जी हैं। साग हैं, बहुत सारे साग भी आते हैं। ये सब, इनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनको पका के थोड़ा कम पकाएं। बहुत टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये सब चीज़ें, इसका आप उपयोग भरपूर करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इनका ये एक ऐसा स्रोत है जो ख़त्म नहीं होता है। और इनको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से आप बच जाएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम से बचेंगे, ब्लड प्रेशर से बचेंगे, ब्लड शुगर से बचेंगे, ट्राइग्लिसराइड आपका कम रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा, सूजन से बचेंगे, इन्फ्लेमेशन से बचेंगे और भी बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो इसको आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें फाइबर बहुत रहता है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, डाइटरी नाइट्रेट्स रहता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोगी है। ये आपका आर्टेरियल स्टिफनेस, मतलब नस की जो स्टिफनेस है ना, उसको कम करता है, उसे लचीला बनाता है और ब्लड सेल्स का फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है। ब्लड सेल्स का फंक्शनिंग इम्प्रूव मतलब समझते हैं, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हरी सब्जी आपको लेना चाहिए। इसमें आपको, इसके अलावा इन सब्जियों में विटामिन के भी मिलता है। जितने विटामिन सी है, विटामिन के है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसका उपयोग अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तो सेहत तो आपकी बननी ही बननी है। बहुत ज़्यादा इसको तलना भूनना नहीं है, कम तेल यूज़ करके हल्का सा पका लें बस। बहुत ज़्यादा करने से इसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सलाद में यूज़ कर सकते हो, जैसे मूली है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है और ये कैप्सिकम है। इन चीज़ों को तो आप ऐसे ही सलाद में यूज़ कर सकते हो। इनको पका खाते हैं तो भी, नहीं पका हुआ सीधे आप खाते हैं सलाद के रूप में, इसमें नींबू निचोड़ के और अपना हल्का सा नमक डाल के आप खाएंगे, आपको टेस्टी भी लगेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है होल ग्रेन। जो भी ग्रेन्स है ना, अनाज है, वो साबुत खाइए और प्योर फॉर्म में खाइए, रिफाइंड मत खाइए। ठीक है ना। तो जैसे आपका होल व्हीट है, मतलब गेहूं जो ओरिजिनल होता है, वो साफ, वो क्या हुआ नहीं, उसे छिलका निकाला नहीं, नॉर्मल जो गेहूं रहता है उसको चोकर वाला आटा, बोलिए थोड़ा मोटा पीस देगा, आप खुद से पिसवाइए। बाज़ार में भी मिलता है चोकर वाला आटा, जिसमें कि चोकर रहता है और रिफाइंड नहीं किया रहता है। और आप चाहें तो अगर पिसवाना चाहते हैं तो हर जगह पे मिलता है, ये आटा पीसने की मशीन होती है, उनको बोलिए वो थोड़ा दरदरा ही, थोड़ा मोटा पीसना, तो उसमें चोकर अच्छा बनता है। ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद बार्ली है, राई है, क्विनोआ है, जौ बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना,
ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें ताकत भी मिलती है, एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, काफ़ी सारे इसमें मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारे विटामिन सी भी होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, आपकी सेहत को बना के रखेंगे। ठीक है। इससे अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ होने की संभावना होती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे पास्ता है या वाइट ब्रेड है या और बिस्किट है जिसको कि उसके मूल तत्व निकल गए, बस वो कचरा उसका बचा हुआ, उसको आप खा रहे हो, टेस्टी रहेगा लेकिन आपके हेल्थ के लिए कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो अगर इनका आप उपयोग करते हैं, होल ग्रेन का उपयोग करते हैं ठीक से, तो आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हृदय से संबंधित बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक से आप बचे रहोगे, और इसके अलावे ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को और हार्ट डिजीज़ से भी आपको बचाव करता है। तो दूसरी चीज़ हो गई, पहली हमने बोली हरी पत्तेदार सब्जी और दूसरा हमने बोला होल ग्रेन, ये दो चीज़ हो गया, आपको डेली खाना है इसको। तीसरी चीज़ है बेरीज़, जामुन टाइप की चीज़ें होती हैं ना बेरी के फॉर्म में, ठीक है ना, वो आपको लेना चाहिए। बहुत सारे बेरीज़ हैं जो मार्केट में मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, इन सब में ना बहुत पोषक तत्व होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इससे एक तो फ़ायदा है कि हार्ट को बहुत फ़ायदा होगा, हृदय मजबूत होता है, हृदय संबंधी बीमारी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत आपकी बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये आपको बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाता है, हार्ट के प्रॉब्लम से बचाता है, हार्ट के कोरोनरी जो भी बीमारियां हैं उनसे आपको बचाता है। तो इसे हमें रेगुलर लेना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत रहता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो हमने 3 चीज़ें आपको बता दी, 4 चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो 3 चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया। अब चौथी चीज़ बात करते हैं, वो है अखरोट, वॉलनट, ठीक है ना। अखरोट जो है ना उसमें फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत मात्रा में रहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे सेल्स को मजबूत करने के लिए, ब्रेन के बेहतर फंक्शन करने के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, सब में बहुत उपयोगी होती है। अखरोट का देखोगे ना, वो देखने में भी ब्रेन टाइप का लगता है, उसका जो शक्ल है ना वो ब्रेन टाइप का लगता है। वो ब्रेन को बहुत मजबूत करता है, ब्रेन की नसों को ताकतवर बनाता है, ब्रेन का फंक्शनिंग इम्प्रूव कर देता है। उसके अलावे आपको हार्ट में भी बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा देखा गया है कि वॉलनट का रेगुलर यूज़ करने से आपका जो एलडीएल है वो कम हो जाता है। एलडीएल क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी आपके ब्लड में कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो सीधे हार्ट का बचाव है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है वॉलनट खाने से, तो सीधे आपका हार्ट का, ज़्यादा नहीं खाना है, 2-4 ले लिया, 3-4 ले लिया। वो खुला हुआ भी मिलता है, पैक्ड हुआ है, नहीं तो आप पूरा जो सेल फॉर्म में रहता है वो भी लेके उसको तोड़ के निकाल के खा सकते हैं। तो ये वॉलनट जो है, अखरोट जो है, ये बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें हमने बता दी। 5वीं चीज़ है आलमंड्स, बादाम। बादाम का तो आपको पता ही है, बादाम का तो इतना प्रचार होता है, इतना ये होता है। बादाम बहुउपयोगी है आपके हार्ट के लिए और आपके सारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों के लिए। ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं जो कम ही खाना रहता है, जिसके फ़ायदे अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स ये काफ़ी मात्रा में रहता है, और ये आप में फाइबर होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट रहता है। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा। तो इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें फाइबर होता है और मोनोसैचुरेटेड फैट, जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और
मोटापे के, पेट पे जो चर्बी होती है उसको कम करने के लिए भी ये जाना जाता है कि उसको कम करने में बादाम का बहुत उपयोग है और बहुत उपयोगी है। बादाम कैसे खाना है? 4-5 ले लीजिए बादाम और रात में पानी में फूलने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह छिलका हटा के उसको खा लीजिए, धो के, धुला ही रहता है, धो के उसको छिलका हटा खा लीजिए। आप डायरेक्ट भी खा सकते हो, लेकिन जो पानी में फुलाया हुआ बादाम रहता है वो ज़्यादा आसानी से पचता है और शरीर में बेहतर एब्जॉर्ब होने से उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। अगर आप डायरेक्ट खाते वही फ़ायदा करेगा, लेकिन पानी में फुलाने के बाद उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा फ़ायदा उससे होगा। इससे जो नसों में प्लैक बनता है ना, जो कचरा जैसा लिसलिसा चीज़ जो उसको ब्लड को फ्लो करने में अवरोध क्रिएट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको बनने नहीं देता, उसको कम कर देता है और आपके आर्टरीज़ को क्लियर रखता है, क्लीन करता है। तो ब्लड एकदम सरासर ब्लड चलेगा तो आपको कहीं अवरोध नहीं होगा, तो हार्ट अटैक कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये आपको ये लेना है। ठीक है, और HDL बढ़ाता है, मतलब जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बढ़ाता है, उसका लेवल बढ़ा देता है। छठी चीज़ बोल रहे हैं चिया सीड्स। ठीक है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये जो सीड्स है ना, बीज है, ये बहुत उपयोगी है। इसको भी आपको, पंपकिन सीड है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, हार्ट के लिए अमृत है। थोड़ा सा ले लीजिए 5-10 ग्राम, उसको चबा के, ऐसे मार्केट में वो भी मिलता है, नमक के साथ उसको थोड़ा फ्राई करके बनाते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। फ़ायदा तो दोनों करेगा, लेकिन थोड़ा टेस्ट चाहिए तो वो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, पैक भी मिलता है। लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं हो खाने का, आपको सबसे अच्छा तो सादा खाएंगे तो और अच्छा है, थोड़ा भून के रख लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा जब आपको हो दिन में 1-आध बार खा लीजिए। तो ये बहुत उपयोगी है। इसमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी रहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इससे आप, इसके अलावे आपको सूजन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल में रहता है, मतलब कम रहता है और इसको बैलेंस किए रहता है। तो ये जो सीड्स हैं ना, ये सीड्स का भी आपको उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग करने से आदमी को बहुत फ़ायदा होता है हेल्थ में, और उसके हार्ट में खासकर बहुत फ़ायदा होता है, और भी जो बीमारियां हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आपके चेहरे पे शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी, क्योंकि ये देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के फंक्शनिंग में भी इम्प्रूव हो, जैसे वॉलनट है और आलमंड्स खासकर, ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपके ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, उनकी नसों को भी मजबूती देता है, और जो इन जनरल ये हार्ट और बाकी हेल्थ के लिए भी उपयोगी है और अच्छा है। तो 6 चीज़ें हमने बता दी। और 7वीं चीज़ है गार्लिक। आपने सुना होगा, आप खाते भी होंगे, गार्लिक हर चीज़ में डाला जाता है, सब्जी में भी डाला जाता है, लोग डायरेक्ट भून के भी खाते हैं, गार्लिक की चटनी भी बनती है, गार्लिक मतलब लहसुन। ये इसका मेडिसिनल उपयोग बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको एज ए दवा के रूप में इसका उपयोग होता है और ये आपको हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। गार्लिक में एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एलिसिन, ठीक है ना, और जो एलिसिन है उसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है, मतलब दवा वाला प्रभाव होता है। जैसे दवा ज़रा सा गोली खाते हैं बुखार का तो पूरा बुखार ठीक हो जाता है, बीपी की एक छोटी सी गोली खाते हैं तो पूरा 24 घंटा बीपी कंट्रोल में रहता है, मतलब छोटा साइज़ और बड़ा धमाका। तो गार्लिक वही है, देखने में छोटा ही रहता है, ज़रा सा होता है। उसको आप भून के खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं, सब्जी में खा सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, दैट वेरी मैनी फॉर्म। थोड़ा स्मेल रहता है, और अगर आपको स्मेल पसंद नहीं है तो रेडीमेड पैक्ड भी मिलता है जिसमें कि लहसुन का जो सत्व है वो डालकर उसको बना के मार्केट में मिलता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे पैक करके ये प्रोसेस किया हुआ से ज़्यादा अच्छा है, वो ठीक नहीं है। ठीक है,
ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल करता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को कंट्रोल करता है। इसके अलावे ये ब्लड क्लॉटिंग को बेहतर करता है, ठीक है ना। जैसे ब्लड क्लॉट हो सकता है हार्ट में या स्ट्रोक के टाइम में, उसको कम कर देता है। मतलब ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाएगी। ब्लड क्लॉट होने से ही हार्ट अटैक होता है। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या है? नसों में ब्लड फंस गया, वो जम गया, वो बह नहीं रहा है। तो लहसुन जो है उसको एकदम साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, ब्लड फ्लो एकदम बेहतर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? तो ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, खासकर बीपी के लोगों के लिए और हार्ट के लोगों के लिए। उन्हें ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। इससे इनका ब्लड प्रेशर और हार्ट की फंक्शनिंग ऑप्टिमाइज होती है, इम्प्रूव हो जाती है और ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा हो जाता है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। इसका आपको उपयोग करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी, दूसरी हो गई होल ग्रेन, तीसरा हो गया बेरीज़, चौथा हो गया वॉलनट मतलब अखरोट, पांचवा हो गया बादाम आलमंड्स, छठा हो गया जितना सीड्स है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सीड्स, और सातवीं हो गई गार्लिक। तो 7 चीज़ का उपयोग करिए, फिट रहिए, चेहरे पे शाइन आएगा, चमक आएगी, खुश रहोगे और जवानों वाली फीलिंग आपको आएगी अगर इसको आप उपयोग करते हैं 7 चीज़ों को। और साथ में थोड़ा सा वर्जिश भी करते हैं, थोड़ा वॉक भी करते हैं, थोड़ा अपना स्ट्रेचिंग और प्राणायाम में ध्यान भी करते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो फिर क्या करेगा भागा आप तो एकदम शाइन करोगे, चमकोगे, है ना। हेल्थ भी रहेगा सही, मन मिजाज भी रहेगा, खुश भी रहोगे और फिर कहोगे क्या ज़िंदगी पाई है। तो दोस्तों इसको अपने जीवन में उतारिए, खाइए, पीजिए और खुश रहिए। और हमें बताइए, ये आपको 2 महीने में 6 हफ्ते मैंने बोला है ना, आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आपको फील होने लगेगा कि मेरा वज़न कम हो रहा है, मैं फिट हो रहा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मुझे नींद अच्छी आती है, मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको फील होने लगेगा, करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, इसमें देर मत करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स एज़ यूजुअल ज़रूर डालें। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट है, जस्ट एन्जॉय इट एंड आई एन्जॉय मोर एंड रिप्लाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे और फिर अपने वार्तालाप को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।